मुआशी इस्तेहकाम के लिए बड़ा सहारा मिलने की राह हमवार। अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ तमाम मामलात खुशअस्लूबी से तय पा गए। रवा माह बोर्ड इजलास में बातचीत को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वजीर आजम मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार। कहा इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान की मईशत तरक्की की जानिब गामजन। महंगाई में मुसलसल कमी से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मुआशी सरगर्मियां बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम में हायल तमाम रुकावटें दूर। IMF की जानिब से 25 सितंबर को मंजूरी दिए जाने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम शामिल। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस जूलिया कोजैक ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने का इंतजाम हो गया। रवा माह आलमी मालियाती इदारे से कर्ज प्रोग्राम मंजूर हो जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक पुरुमीद। IMF प्रोग्राम के हवाले से अच्छे तरीके से बातचीत आगे बढ़ रही है। हमें कर्जों से जान छुड़ाकर अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। दोस्त ममालिक ने एक बार फिर भरपूर साथ दिया। वजीर आजम का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। दुआ है शरह सूद महंगाई की तरह सिंगल डिजिट पर आ जाए। महंगाई में गिरावट का असर। शरह सूद में 2% कमी 19.5 से कम होकर 17.5% पर आ गई। 53 माह बाद स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी की। हुक्काम के मुताबिक अफराते ज़र की शरह में कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा भी कम हुआ। दरामदी हजम में इजाफे की तवक्को। अली अमीन गंडापुर के मुतनाज़िर बयान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से बराह रास्त बात का बयान। वफाक पर हमला करार। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। का अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू ज़हर कातिल है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। PTI को माजी में झांकना चाहिए। ज्यादती और जुल्म का सर उठाकर मुकाबला करना चाहिए। एक्सटेंशन का अमल फौज में हो या अदलिया में गलत है। कल पार्लियामेंट भी कह सकती है कि हमें एक्सटेंशन दो। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बात यहाँ तक क्यों आ गई कि हर कोई कह रहा है मेरा चीफ जस्टिस आए। हमें अपने रवैये तब्दील करना होंगे। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का फैसला पार्लियामान की कमेटी करे। 19वीं तरमीम खत्म होनी चाहिए। मिसाके पार्लियामान के लिए कायम खुसूसी कमेटी के पहले इजलास में बदमज़गी। साहिबजादा हामिद रजा के इल्जामात पर ख्वाजा आसिफ बरहम। इजलास छोड़कर चल दिए। अरकान के इसरार पर वापसी। कहा, यकतरफा इल्जामात लगाने हैं तो कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। खुर्शीद शाह मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन मुंतखब। मौलाना फजल रहमान की इन कैमरा कार्रवाई की तजवीज़ मंजूर। इजलास आज फिर होगा। गिरफ्तारियों की छानबीन। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास। अयाज सादिक ने कहा, आप सबकी बातों से लग रहा है जैसे ये सब कुछ मेरी इजाजत से हुआ। अगर ऐसा है तो मुझे सोचना चाहिए कि निशिस्त पर रहना है या नहीं। उमर अयूब ने कहा, बताया जाए निकाबपोश अफराद को चाबियां किसने दी। बिजली किसकी इजाजत से बंद हुई। सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करने से बात नहीं बनेगी। PTI अरकान की गिरफ्तारियों पर सिर्फ माजरत नाकाबिल कबूल। वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला में से किसी को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका ज़मीर आपकी मर्जी। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब इनकलाब आएगा। अली जफर की सेनेट में गरज बरस। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात जारी। कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल हैं। इनकलाब जो खाद और पानी मांगता है वो PTI के पास नहीं। वज़ीर आज़म और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मिलकर इक़दामात का फैसला। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में नाकाम हो चुकी। लकी मरवर टांग DI खान में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। IG खैबर पख्तूनख्वा का एतराफ़। कहा, दहशत गर्दों के खिलाफ अवाम के साथ मिलकर कामयाबियाँ हासिल की। मुसल्लह अफवाज ने हर मुश्किल मरहले पर KP पुलिस का भरपूर साथ दिया। शरपसंद अनासर पुलिस और फोर्सेस के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं।
190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस, बानी पीटीआई की दरखास्त बरीयत मुस्तरद। एहतसाब अदालत का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की बरीयत पर फैसला मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक। तोशाखाना केस 2 की तहकीकात में पेशरफ। FIA की 3 रुकनी JIT ने बानी को 16 सितंबर को तलब कर लिया। बताया जाए बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से 16 सितंबर तक वजाहत तलब कर ली। वुज़रा ने दरखास्त गुजार के फौजी ट्रायल की धमकी दी। बानी PTI एक आम शहरी हैं। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल अदालत के लिए बाइस फिक्र है। विफाक की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं है, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएँ, फिर क्या होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स का हर तरफ सियासत हो रही है। कह रहे हैं अभी कोई केस नहीं, लेकिन आगे हो सकता है। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन। गैर हतमी नताइज में पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद को PTI के हसन मुस्तफ़ा पर फैसला कुन बरतरी हासिल। जयालू का जश्न, ढोल के थाप पर खूब भगड़े। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में 5 दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। आज से इतलाक। महकमा दाखिला सिंध ने 17 सितंबर तक पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहला मिशन मुकम्मल। पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने मेजबान चीन को 5-1 से हरा दिया। पाकिस्तान हफ्ते को आखिरी ग्रुप मैच में भारत से मुकाबला करेगा। चैंपियंस कप का पहला मैच मारकोर्स ने पैंथर्स को 160 रन से हरा दिया। 348 रन के ताकुब में शादाब खान की टीम 187 रन पर आउट। नसीम शाह और आकिफ जावेद की 3-3 विकेटें। फातेह टीम के कामरान गुलाम की सेंचुरी। आज लायंस और स्टालिन्स आमने सामने होंगे। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में 5 दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। आज से इतलाक। महकमा दाखिला सिंध ने 17 सितंबर तक पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहला मिशन मुकम्मल। पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने मेजबान चीन को 5-1 से हरा दिया। पाकिस्तान हफ्ते को आखिरी ग्रुप मैच में भारत से मुकाबला करेगा। चैंपियंस कप का पहला मैच मारकोर्स ने पैंथर्स को 160 रन से हरा दिया। 348 रन के ताकुब में शादाब खान की टीम 187 रन पर आउट। नसीम शाह और आकिफ जावेद की 3-3 विकेटें। फातेह टीम के कामरान गुलाम की सेंचुरी। आज लायंस और स्टालिन्स आमने सामने होंगे।